हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, अब मतलब शार से तो ये थर्ड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। कहने की जरूरत नहीं, थोड़ा भाई को सपोर्ट करना है तो आपकी इच्छा है। तो निम्नलिखित में से कौन गैस चूल्हे का पानी दूधिया कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर, CO2। आगे क्वेश्चन है, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो दोस्तों, नींबू है, इसमें जो अम्ल पाए जाते हैं तो वो है साइट्रिक अम्ल। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से ये सभी, यानी H2SO4 और HCl HNO3। आगे क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? तो दोस्तों, टार्टरिक अम्ल है जो कि एक कार्बनिक अम्ल है। आगे क्वेश्चन है, जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियन और आयन H3O+ होते हैं वह कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो वो है पार्बल अम्ल। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारंगी का रस। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, यह जल में संयोग कर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं? तो हाइड्रोनियम आयन H3O+। आगे क्वेश्चन है, जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटती है। आगे क्वेश्चन है, 1 लीटर शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा तो दोस्तों कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो कि 10 = 7 मोल। आगे क्वेश्चन है, एक विलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है और विलियन का पीएच मान निम्न में कौन सकता है? कौन हो सकता है? तो वो है 1 = 2 या 1 - 2। ताजे दूध का पीएच =6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घटेगा। आगे क्वेश्चन है, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बढ़ती है। आगे क्वेश्चन है, जल में अम्लीय या क्षारीय विलयन चालन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत का। आगे क्वेश्चन है, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है तो निम्न में से कौन सा रंग दिखेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। आगे क्वेश्चन है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन पीएच है तो कितना है? तो वो है 7 से अधिक। आगे क्वेश्चन है, अम्ल या क्षारीय की प्रबलता की जांच की जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी पीएच स्केल से। आगे क्वेश्चन है, विलयन में पीएच+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्लीय। आगे क्वेश्चन है, नेटल या शाकीय पदार्थ इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है, इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती यानी डंक वाले स्थान पर रगड़ कर किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉग पौधे की पत्ती से इनका इलाज किया जाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन व आयन विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, तो उसे कहते हैं, तो वो है सार्वभौम सूचक। आगे क्वेश्चन है, कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियों किस विलयन में अम्ल व क्षारता की उपस्थिति को सूचित करते हैं? इन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जाता है? तो वो है अम्ल क्षार सूचक। आगे क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट में के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। आगे क्वेश्चन है, पीएच किसी घोल में किसी शक्ति को व्यक्त करता है? तो वो है हाइड्रोजन आयन। आगे क्वेश्चन है, यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 मोल मीटर है तो इस घोल का पीएच होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्स। आगे क्वेश्चन है, पीएच का ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल की क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी अम्लता और क्षारीयता दोनों दर्शाती है। आगे क्वेश्चन है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक माने क्या होती है? मान होते हैं। तो 0 का मान क्या दर्शाता है? तो दोस्तों 0 का मान है जो कि दर्शाता है प्रबल अम्ल। आगे क्वेश्चन है, पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रबल क्षार। आगे क्वेश्चन है, पीएच स्केल में 7 से 0 तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को क्या करता है? बतलाता है। तो वो है बढ़ती। पीएच स्केल में 7 से 14 तक बढ़ता हुआ मान घोल किस क्षारीयता को बतलाता है? तो वो है बढ़ती। आगे क्वेश्चन है, एक विलयन जिसका पीएच 0 से 7 से बीच में है, तो वो कौन सा है? तो वो है अम्लीय। आगे क्वेश्चन है, वह विलयन जिसका पीएच 7 से यानी 14 तक है, तो वह कौन सा है? तो वो है क्षारीय। आगे क्वेश्चन है, दो विलयों यानी ए और बी पीएच क्रमश 2.5 से ज्यादा अम्लीय कौन सा है? तो वो है ए। आगे क्वेश्चन है, टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? दोस्तों टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है तो वो है इमली में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? यानी किसके कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा। तो वो है SO2। आगे क्वेश्चन है, लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है? लवण बनाने के लिए तो वो है ए बी दोनों, यानी भस्मीय मूलक और अम्लीय मूलक दोनों। आगे क्वेश्चन है, वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं वह कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य लवण। आगे क्वेश्चन है, वैसे लवण जो अम्ल के अपूर्ण उदासीकरण से बनते हैं कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अम्लीय लवण। आगे क्वेश्चन है, वैसे लवण जो भस्म के अपूर्ण और उदासीनीकरण से बनते हैं तो कौन से हैं? तो वो है भस्मीय लवण। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
NaHSO4। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भस्मीय लवण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ZnOHCl। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य लवण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2SO4। आगे क्वेश्चन है, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? तो वो है धातु लवण। आगे क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। तो दोस्तों कास्टिक सोडा है, इसका उपयोग होता है पेट्रोलियम के शोधन में। आगे क्वेश्चन है, धोने के सोडे का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो धोने का सोडा है, तो इसका उपयोग किया जाता है जो कि कागज और साबुन के उत्पादन में किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम सोडा विधि से। आगे क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो दोस्तों टूथपेस्ट होता है जो कि वो होता है क्षारीय। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और प्लीज दोस्तों कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए। और दोस्तों यदि आपका सपोर्ट रहा तो अभी अमल क्षारीय हुआ है, आनुवंशिकता मैंने पहले कंप्लीट कर दिया है और अमल क्षारीयता बाद जितने भी साइंस के टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज पूरे कंप्लीट कराऊंगा। धन्यवाद। और दोस्तों प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों प्लीज थोड़ा भाई को सपोर्ट किया करो यार, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, बस आप ही के लिए कर रहा हूं। आपका एक लाइक, एक कमेंट, उससे दिल खुश हो जाता है।